हेलो दोस्तों, वेलकम टू जिंदगी अनकट। आप लोगों को मालूम है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एडमिशन प्रोसेस 2018 स्टार्ट कर दिया है। उसके लिए पहला नोटिफिकेशन आ चुका है और आप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं आने वाले 15 मई से। अब बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस उठने वाले हैं, ये लाजमी भी है कि प्रोसेस क्या होगा, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, किस किस तरीके के एडमिशन्स होते हैं। कुछ लोग कहते हैं एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन्स होते हैं, कुछ लोग कहते हैं मेरिट बेस्ड एडमिशन्स होते हैं। तो आखिर इनमें फ़र्क क्या है, मुझे किस तरह के एडमिशन प्रोसेस के थ्रू जाना है, मैं कैसे, जैसा मैंने कहा, रजिस्टर करूंगा अपने आप को, और क्या ये रजिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही हो सकता है या और भी कोई तरीका है, क्या मैं एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स के लिए रजिस्टर कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, या फिर अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल मुझे ईसीए या स्पोर्ट्स कोटा में एडमिशन लेना है और मुझे फीस भरनी है, तो क्या ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू हो जाएगा? अगर मैंने पहली बार नहीं भरी तो क्या अब मैं भर सकता हूं? इस तरह के तमाम क्वेश्चंस लोगों के मन में इस समय गुजर रहे हैं। ये और इनके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन से रिलेटेड। कोई क्वेश्चन हम यहां छोड़ेंगे नहीं, और फिर भी कोई क्वेश्चन बचता है तो आप नीचे कमेंट्स पे लिखते जाइए और हम आपको उसके रिप्लाई देते जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि हम ये स्टार्ट करें, आई होप आपने हमारे इस चैनल जिंदगी अनकट को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है इसे प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबाइए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसको तुरंत पता लगे और आप उसे देख सकें। सो वेलकम बैक दोस्तों, ये रहा दिल्ली यूनिवर्सिटी का वो प्रेस रिलीज जो कि 10 मई को आया है, जिसमें बताया गया है कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स यानी कि बीए, बीएससी और इस तरह के लेवल के एग्जामिनेशंस जो पोस्ट ग्रेजुएट से नीचे होते हैं, यानी कि एमए, एमएससी, उससे एक लेवल नीचे जो एग्जामिनेशन, जो एडमिशंस होते हैं, वो कब से शुरू होने वाले हैं। एज यू कैन सी फ्रॉम द स्क्रीन, ये एडमिशंस 15 मई 2018 से रजिस्ट्रेशन के लिए ओपन हो जाएंगे। ये रजिस्ट्रार दिल्ली यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन से बड़ा क्लियर होता है। पर अब कई क्वेश्चंस लोगों के मन में उठते हैं कि बाकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या एक्सपेक्टेड है इस एडमिशन प्रोसेस में, तो देखते चलें। सबसे पहले जैसा मैंने कहा कि नोटिफिकेशन जो आया है वो 10 मई को आया है और स्टार्टिंग डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की 15 मई। सो 15 मई से आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोर्टल में, वो पोर्टल कहां है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, वहां लॉग इन हो जाइए, वहां पर आप अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन में ये नहीं बताया गया है कि क्लोजिंग डेट क्या होगी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की। ऐसा लगता है कि जब 15 तारीख को रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा उस समय यह चीज भी इंडिकेट कर दी जाएगी कि क्लोजिंग डेट क्या होगी रजिस्ट्रेशन की। मेरा सजेशन है कि 15 तारीख को जरूर लॉग इन कीजिए, डिले ना करें, अपना रजिस्ट्रेशन करा के रूल्स रेगुलेशंस को वहां पढ़ लें। हम भी अपने इस YouTube वीडियो की सीक्वेंस में और डिटेल्ड वीडियोस लाएंगे जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ता जाएगा। बहरहाल फर्स्ट कट ऑफ एक्सपेक्टेड है 4th वीक ऑफ जून में। फर्स्ट कट ऑफ एक्सपेक्टेड है 4th वीक ऑफ जून में। उसके बाद सेकेंड कट ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में। 4th वीक ऑफ जून और फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के बीच में, इन दोनों के बीच में फर्स्ट कट ऑफ में जो लोग आ जाएंगे उनको एडमिशंस मिलेंगे। इसी तरह से थर्ड कट ऑफ, फोर्थ कट ऑफ एक्सपेक्टेड है सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में 2018 में। क्लासेस एक्सपेक्टेड हैं शुरू होना थर्ड वीक ऑफ जुलाई 2018 में। क्लोजिंग डेट ऑफ एडमिशन इट इज एक्सपेक्टेड कि सेकेंड वीक ऑफ अगस्त में आपके एडमिशंस क्लोज हो जाएंगे। कट ऑफ्स का जहां तक सवाल है तो मैं एक बात ये कहूं कि हालांकि यहां पे फोर्थ कट ऑफ तक की एक एक्सपेक्टेड डेट यानी सेकेंड वीक ऑफ जुलाई बताई गई है, पर लास्ट ईयर तकरीबन 11 कट ऑफ्स निकली थी कुछ कॉलेजेस में। वो इसलिए निकलती हैं क्योंकि जब आप पहली बार अप्लाई करते हैं तो आप अपने मार्क्स के बेस पे, मेरिट के मार्क्स के बेस पे अलग अलग कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं। लेकिन फिर जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है तो कई बार ऐसा होता है कि आप फर्स्ट कट ऑफ में अगर नहीं आ पाए तो सेकंड कट ऑफ में आपको अपना पसंदीदा कॉलेज मिल जाता है। तो आप फर्स्ट कट ऑफ में जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया था वहां से एडमिशन कैंसिल कराते हैं और सेकंड कट ऑफ में अपने फेवरेट कॉलेज में चले जाते हैं। लिहाजा फर्स्ट कॉलेज में कुछ वैकेंसीज क्रिएट होती हैं। ये और बाकी वजहों की वजह से ऐसा नहीं है कि सिर्फ 4 कट ऑफ्स आती हैं। पिछली बार जैसा मैंने कहा 11 कट ऑफ तक कुछ कॉलेजेस में आई थी, जो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में बड़े ध्यान से देख सकते हैं। तो बहरहाल ये रही यूजुअली जो एक्सपेक्टेड है इनिशियल कट ऑफ्स कब कब आएंगी, इस हिसाब से आप अपना प्लान तैयार कर सकते हैं, स्पेशली वो लोग जो दिल्ली से बाहर से दिल्ली आएंगे।
अब अगला क्वेश्चन है जो बहुत लोग मुझसे पूछते रहते हैं चैनल पे भी और बाकी जगहों पे भी, कि आखिर कितने तरह के एडमिशंस होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। देखिए, कई तरीके से हम समझ सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशंस को। एक तो ये कि अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी, एमफिल, ये एडमिशंस। लेकिन चूंकि हमारा ये जो वीडियो है यूट्यूब का, ये सिर्फ एड्रेस कर रहा है अंडर ग्रेजुएट एडमिशंस को, तो अंडर ग्रेजुएट एडमिशंस में दो तरह के खास एडमिशन प्रोसेसेस हैं। एक है मेरिट बेस्ड, दूसरा है एंट्रेंस बेस्ड। मेरिट बेस्ड क्या होता है? ये कुछ कोर्सेज हैं जिनमें आपका एडमिशन इस बात पर निर्भर करता है कि आपने 10+2 में कितना स्कोर किया था। तो अगर आपने 10+2 में इतने नंबर स्कोर किए थे कि आप कट ऑफ में आ रहे हैं एक कॉलेज की, तो फिर आप अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा के उस कॉलेज में फीस सबमिट करके, अगर आपने रजिस्टर किया है प्रोसेस में, एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन एंट्रेंस बेस्ड एडमिशंस वो होते हैं, उन कोर्सेज में होते हैं जहां पर मेरिट जो आपने +2 में स्कोर किया है उसकी मायने नहीं रखती, बल्कि आपको एक एंट्रेंस टेस्ट में बैठना होता है और उसके बाद आप अगर वहां मेरिट में आ जाते हैं तो आपका एडमिशन होता है। तो इससे पहले कि मैं आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं, ये बताऊं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स में मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है और कौन कौन से कोर्सेज में एंट्रेंस बेस्ड होता है, एक बार पहले हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसीजर को समझ ले। 2018 में होने वाला है। तो एडमिशन प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जो कि किसी भी कैंडिडेट को करना होगा जो इंटरेस्टेड है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने में। इसके लिए हमें उसी पोर्टल में जाना है जिसका मैंने जिक्र किया था। मैं आपको उसका लिंक भी थोड़ी देर में दे दूंगा। आप वहां जाएंगे, अपने लिए एक यूजर आईडी और पासवर्ड ओपन करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे आप किसी ईमेल में या यूट्यूब अकाउंट में या फेसबुक में करते हैं। एक बार आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, फिर आपको उस पर अपनी डिटेल्स भरनी है। एंड वंस यू फिल्ड अप योर डिटेल्स, आपने उसमें अपने सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लिया, इंस्टीट्यूशंस को सिलेक्ट कर लिया और उन डिटेल्स को आपने सबमिट कर दिया। एंड साथ ही साथ आपने रजिस्ट्रेशन फीस भी जमा कर दी। द मोमेंट आपने रजिस्ट्रेशन फीस ऑनलाइन जमा कर दी, कई ऑप्शंस हैं इसमें, और कितनी रजिस्ट्रेशन फीस है मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूं। लेकिन एक बार आपने रजिस्ट्रेशन फीस जमा कर दी ऑनलाइन, आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा हो गया। उसके बाद आपको थोड़े दिनों रुकना है, क्योंकि उस बीच में यह सिस्टम आपके द्वारा दिए गए इंफॉर्मेशन के बेसिस पे एक कट ऑफ डिसाइड करेगा अलग अलग इंस्टीट्यूशंस की, अलग अलग कॉलेजेस की, अलग अलग प्रोग्राम्स के बारे में। जहां तक सीबीएसई के कैंडिडेट्स का सवाल है, ये सिस्टम ऑटोमेटिकली आपके मार्क्स सीबीएसई के डेटाबेस से पॉपुलेट कर लेगा, पिकअप कर लेगा और उनका यूज करेगा कट ऑफ डिसाइड करने में। अच्छा, वंस दिस कट ऑफ इज डिसाइडेड, ये कट ऑफ नोटिफाई कर दी जाएगी, आप लोगों को अलग अलग जरियों से बता दी जाएगी, पब्लिक डोमेन में आ जाएगी ये कट ऑफ। आप इस कट ऑफ को देखिए। इसको देखने के लिए आप वापस इसी पोर्टल पे आएंगे। यहाँ पे अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग सब्जेक्ट्स की कट ऑफ आप देखेंगे और आप ये पहचानेंगे कि कौन से कॉलेज में, जो कि आपका प्रेफर्ड कॉलेज था, आप कट ऑफ के अंडर आ रहे हैं उस प्रोग्राम में जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं। वंस आपने ये डिसाइड कर लिया, यानी आपने कॉलेज और प्रोग्राम का सिलेक्शन कर लिया, अब आप उस कॉलेज में अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ पहुंचेंगे। वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे जो नॉर्मल और यूजुअल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे क्लास 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, उसके अलावा कैटेगरी का सर्टिफिकेट, और उसके अलावा अगर आप कोई स्पोर्ट्स या ईसीए कैटेगरी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट्स वगैरह वगैरह। वो डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे ये भी मैं आपको थोड़ी देर में डिटेल में बता दूंगा। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आप अपने कॉलेज पहुंचेंगे। उस कॉलेज में आपके डॉक्यूमेंट्स को, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे, वेरीफाई किया जाएगा और वंस ये वेरिफिकेशन हो जाता है फिर आपके एडमिशन को अप्रूव कर देगा वो कॉलेज। लेकिन इसके बाद जब ये अप्रूवल हो जाए एडमिशन का, तो फिर आप एडमिशन फीस ऑनलाइन सबमिट कर देंगे उस कॉलेज के लिए। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि एक है रजिस्ट्रेशन फीस जो आप रजिस्टर करते समय ऑनलाइन पोर्टल में भरेंगे, और एक है एडमिशन फीस। एडमिशन फीस फाइनली जब आपको सीट ऑफर हो जाए और आप उसे एक्सेप्ट कर लें, तब आपको कॉलेज के लिए भरनी होती है। उसके बाद आपका एडमिशन पक्का हो जाता है। जहां तक रजिस्ट्रेशन फीस का सवाल है 2018 में, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन में कि यू आर अनरिजर्व्ड और ओबीसी कैटेगरी के लिए 150 रुपीज है, नॉन रिफंडेबल। SC ST PWD के लिए 75 रुपीज है, स्पोर्ट्स कोटा के लिए 100 रुपया है। एडिशनल का मतलब है कि आपकी
डिपेंडिंग अपॉन कि आप यूआर कैंडिडेट है, ओबीसी, एससी, एसटी, आपको 150 या 75 रुपए तो देने ही है। उसके ऊपर से अगर स्पोर्ट्स कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये 100 रुपीज आपको एडिशनल देने हैं। इसी तरह से ईसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर भी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 100 रुपीज एक्स्ट्रा आप देंगे। ये सारे के सारी फीस नॉन रिफंडेबल है, इस पे नहीं डिपेंड करता कि आप एडमिशन लें ना लें, प्रोसेस में आगे जाए ना जाए। वंस दिस फीस हैज बीन पेड बाय यू, एक बार आपने फीस दे दी तो फिर ये रिफंडेबल नहीं होगी। अच्छा, वंस आपका एडमिशन फाइनल हो गया एडमिशन फीस देने के बाद, अब नेक्स्ट स्टेज जो बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत सारे लोगों के मन में होता है जब आप रजिस्ट्रेशन करने एडमिशन लेने बैठते हैं कि मैंने कहा था कि दो तरह के एडमिशन हो सकते हैं, एक मेरिट बेस्ड और एक एंट्रेंस बेस्ड। तो भाई ये तो पता लगे कि जिस सब्जेक्ट जिस प्रोग्राम में मैं जाना चाह रहा हूं उसके लिए मुझे मेरिट बेस्ड सिस्टम से जाना होगा या एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा। तो आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं ये वो कोर्सेज हैं सारे आपके राइट हैंड साइड पे, ये सारे वो कोर्सेज हैं जो कि एंट्रेंस बेस्ड हैं, जिनके लिए आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा। मैं फटाफट आपको कुछ कोर्सेज बता देता हूं, जैसे BA ऑनर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन, BA ऑनर्स ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, BLED जिसे कहते हैं, बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, BA ऑनर्स इन मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स in Hindustani music and Carnatic music and percussion music, 5-year integrated program in journalism and Delhi School of Journalism। इन सब के लिए, इन सारे कोर्सेज के लिए एंट्रेंस टेस्ट होगा। अब वो सब्जेक्ट्स, वो प्रोग्राम्स जान लीजिए, वो कोर्सेज जान लीजिए जिनके लिए एंट्रेंस टेस्ट नहीं है और मेरिट बेस्ड एग्जाम आपका एडमिशन होगा। मेरिट बेस्ड एडमिशन मतलब आपके 12th में कितने मार्क्स थे, उसके हिसाब से आपकी कट ऑफ में कहां आप आते हैं, उस हिसाब से आपका एडमिशन होगा। ज्यादातर कोर्सेज ऐसे ही हैं जो कि मेरिट बेस्ड हैं। राइट साइड में ये सारे कोर्सेज जो आप देख रहे हैं इस पे मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है। BA प्रोग्राम या BA ऑनर्स इन अरेबिक, बंगाली, इंग्लिश, ज्यादातर इनमें से लैंग्वेजेस एक्सेप्ट फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी। BA ऑनर्स फिलॉसफी और साइकोलॉजी, इसमें भी बाकी लैंग्वेज के BAs की तरह मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है। इसी तरह BA ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशल वर्क एंड सोशियोलॉजी मेरिट बेस्ड कोर्सेज हैं। BA ऑनर्स इन हिंदी, पत्रकारिता, जर्नलिज्म, BA वोकेशनल इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा, जो सारे कोर्सेज दिख रहे हैं सब मेरिट बेस्ड हैं। BCom एंड BCom ऑनर्स भी आपका मेरिट बेस्ड है। BSc इन मैथमेटिकल साइंसेज, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंसेज, एंथ्रोपोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोमेडिकल साइंसेज, बॉटनी, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड टेक्नोलॉजी, होम साइंस, फिजिक्स, पॉलीमर साइंसेज, जूलॉजी, ये भी सारे मेरिट बेस्ड एडमिशंस हैं। इसी तरह से BSc अप्लाइड फिजिकल साइंसेज और ये सारे कोर्सेज भी आपके मेरिट बेस्ड एडमिशंस हैं। तो ये आपको मैंने बताया कि किस तरह के कोर्सेज हैं जो मेरिट बेस्ड एडमिशन है और कौन से कोर्सेज हैं जिनमें एंट्रेंस एग्जामिनेशन बेस्ड एडमिशन होता है। अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज देख लें। जैसा मैंने आपसे कहा था कि जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उसके थोड़े समय बाद आपको बताया जाएगा कि अब फर्स्ट कट ऑफ आ गई है, तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोर्टल में जाके चेक कर सकते हैं। वो पोर्टल मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कहां पर है, तो ये रहा वो पोर्टल, आप देख सकते हैं। ये उसका URL है www.du.ac.in/du/index.php?page=ug.admission। ये URL आप टाइप करेंगे तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस पेज पे आ जाएंगे। लेफ्ट साइड पे देखिए कट ऑफ्स इंडिकेटेड हैं। कट ऑफ 2017, 16, 15, 2013 से यहाँ पे कट ऑफ्स हैं। इस साल जब कट ऑफ्स डिसाइड हो जाएंगी तो उनको कट ऑफ 2018 नाम दे दिया जाएगा। अभी एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए अगर आप 2017 में क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि एक ये पेज खुलेगा जिसमें 2017 की कट ऑफ्स दी गई है। अब ये आप देखिए 11th कट ऑफ, यानी 2017 में 1, 2 नहीं 11 कट ऑफ्स आई थी। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर कॉलेज में 11वीं कट ऑफ आई हो, पर कई सारे कॉलेज में 11वीं तक कट ऑफ आई थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कट ऑफ में नहीं आ पा रहे हैं कम मार्क्स की वजह से, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। उम्मीद बहुत आगे तक जिंदा रहती है। 11th कट ऑफ तक आई थी। सो ये वो पेज था जहां आकर के आप अपना कट ऑफ देख सकते हैं 2018 का। अब ऐसे बहुत से क्वेश्चन जो लोग मुझसे पूछते हैं उनको मैं यहाँ पे जल्दी से क्लैरिफाई करता चलूं। पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि क्या मैं रजिस्टर कर सकता हूं ऑनलाइन दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। तो जैसा मैं बताता आ रहा हूं कि यस, आप ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक उसी तरह जैसे मैंने अभी बताया। और इनफैक्ट अब आप सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं।
कुछ लोग पूछते हैं क्या ऑफलाइन भी किया जा सकता है? नहीं, इस साल से ऑफलाइन ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो क्या मेरिट बेस्ड के लिए अलग अप्लाई करना होता है और एंट्रेंस टेस्ट के लिए अलग करना होता है? तो इस साल से एक ही पोर्टल पे आपको मेरिट बेस्ड या एंट्रेंस टेस्ट बेस्ड कोर्सेज के लिए अप्लाई करना होता है। तो ये तो रहा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। फिर कुछ लोगों के मन में ये एक शंका हमेशा बनी रहती है कि अगर मैं कोई चेंज या अपडेट करना चाहता हूं इंफॉर्मेशन में, तो क्या आप पोर्टल पे कर सकते हैं? देखिए, ध्यान रखिए कि शुरुआत में आप जो भी इंफॉर्मेशन उसमें देंगे उसको बाद में चेंज करने के लिए आपको दोबारा लॉग इन करके चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि लंबा प्रोसेस है। पर चेंज की जा सकती है कुछ इंफॉर्मेशन। पर अच्छा यह है कि आप पहली बार में ध्यान से फॉर्म को भरें, ऑनलाइन फॉर्म को भरें, और उसके बाद भी अगर दिक्कत होती है तो फिर सेकेंड टाइम लॉग इन करके एडिट करके आप उसे ठीक कर सकते हैं। क्या ईसीए या स्पोर्ट्स कोटा में अगर मैं अप्लाई कर रहा हूं तब भी मुझे ऑनलाइन करना है? यस यस यस, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ऑप्शन इस साल से ओपन है। आपको इन दोनों कैटेगरीज में भी ऑनलाइन ही रजिस्टर करना है। पर एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए, अगर आप किसी एक प्रोग्राम किसी कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं, ऑनलाइन रजिस्टर कर रहे हैं, आपने फीस पे कर दी। अब आप सोचें कि मेरे को तो ईसीए कैटेगरी में करना था, उसकी फीस मैंने पे नहीं करी, तो क्या मैं कर सकता हूं? आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर आप ईसीए या स्पोर्ट्स कोटा में रजिस्टर करना चाहते हैं तो उसके बारे में पहले डिसाइड कर लीजिए, उसकी फीस आप पहले से ही पे कर दीजिए, बाद में वो मौका आपको नहीं मिलेगा और अननेसेसरी कंफ्यूजन पैदा होंगे। उसके अलावा कुछ लोगों के मन में ये क्वेश्चन होता है, स्पेशली वो लोग जो बाहर से आते हैं, जो दिल्ली में नहीं रहते, दूर से एडमिशन लेने आते हैं, वो क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं कि मान लीजिए मेरा फर्स्ट या सेकंड या किसी भी कट ऑफ में नाम आ गया, तो क्या अब मुझे भाग करके पहले दिन एडमिशन लेना होगा? क्योंकि ये हो सकता है कि सीट्स फिल हो जाए। तो प्लीज इस बारे में चिंता मत करिए। कट ऑफ इस तरह से बताई जाती है कि उसमें जिस दिन कट ऑफ के बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि अब से एडमिशन शुरू होगा इस कट ऑफ के अंदर, वहां से लेकर के एक पीरियड आपको दिया जाएगा 3 या 4 दिन का, कोई भी कॉलेज पीरियड आपको देगा। उस पीरियड में आप किसी भी दिन कॉलेज जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सीटें भर जाती हैं। कट ऑफ डिसाइड ही ऐसे करी जाती है कि उनको पता होता है कि इतने कैंडिडेट्स आ सकते हैं, अब आप पहले दिन आए या आखिरी दिन आए। पर फिर भी सजेस्टेड है कि आखिरी एक आध दिन आप अवॉइड करें, क्योंकि एक तो भीड़ तो ज्यादा होती ही है, साथ में अगर कोई डॉक्यूमेंट कम पड़ गया, कोई इंफॉर्मेशन आपको लानी पड़ गई, तो आप अगर उस समय उस चीज को लेने जाएंगे तो शायद आपके पास समय नहीं होगा। तो अच्छा है कि शुरुआती दिनों में ही आप एडमिशन ले लें और आप फिर इस ड्यूटी से फारिग हो जाएंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या मैं एक से ज्यादा कोर्सेज में एक टाइम में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता हूं? नो नो, बिल्कुल नहीं, ये गलती मत करिएगा। अगर आप एक समय में एक से ज्यादा कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं तो आपके दोनों एडमिशंस कैंसिल हो सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इसी से जुड़ा क्वेश्चन है, लोग कहते हैं कि अगर मान लीजिए मैंने किसी एक कोर्स में एडमिशन लेना है, मान लीजिए मैंने फिजिक्स ऑनर्स में एडमिशन लेना है और मैंने एडमिशन लेना है सेंट स्टीफेंस में, अब फर्स्ट कट ऑफ में मेरा नाम नहीं आया, तो मैंने केमिस्ट्री में एडमिशन ले लिया मिरांडा हाउस में, लेकिन सेकंड कट ऑफ में मेरा स्टीफेंस में नाम आ गया, तो अब मैं क्या करूं? तो देखिए, उसका प्रोसेस ये है कि आप सेंट स्टीफेंस में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं सेकंड कट ऑफ में फिजिक्स में, तो आप मिरांडा जाइए, वहां जाके आप अपना पहला एडमिशन कैंसिल कराइए और उनसे अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स लीजिए और फिर आप स्टीफेंस में एडमिशन लीजिए। अब क्वेश्चन ये होता है कि इतनी जल्दी क्या मुझे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स दे देगा पुराना कॉलेज? तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इस बार स्पेसिफिक ऑर्डर्स निकाले हैं कॉलेजेस के लिए कि अगर कोई स्टूडेंट अपना एडमिशन कैंसिल कराना चाह रहा है तो उसको तुरंत उसके डॉक्यूमेंट्स वापस कराए जाएं। सो इस बारे में आप चिंतित मत होइए, लेकिन ये गलती मत करिएगा कि एक साथ दोनों कॉलेज में एडमिशन लेने की भूल आप कर दें, कहीं ऐसा ना हो कि दोनों तरफ आपके एडमिशंस कैंसिल हो जाएं। एक और क्वेश्चन लोगों के मन में रहता है कि मैंने अपना क्लास 12 जो है NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से किया है, क्या मैं रेगुलर कॉलेज में एडमिशन ले सकता हूं? यस, बहुत अच्छी खबर है, आप एडमिशन ले सकते हैं रेगुलर कॉलेज में, प्रोवाइडेड आपने जिस प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसके लिए रजिस्टर किया है, अप्लाई किया है, आप कट ऑफ में आ रहे हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं। कहने का मतलब है अगर आप बाकी चीजें सेटिस्फाई कर रहे हैं तो आपने NIOS से किया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एडमिशन रेगुलर कोर्स में नहीं मिलेगा। तो ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अक्सर लोग पूछते रहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। मैंने जहां तक हो सका आपको उसके जवाब दिए हैं, पर अगर अभी भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज नीचे कमेंट्स में लिखिए और हम उनके जवाब आपको तुरंत देंगे।
तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में 2018 में एडमिशन के लिए। आई होप ये आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये आपको पसंद आया है तो इसे प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल जिंदगी अनकट को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज यहाँ पर आपको मिलते हैं बहुत ही ऑथेंटिक और रिसर्च्ड टॉपिक्स ऑन करियर काउंसलिंग एंड मोटिवेशन।